आपने जो कहा वह सत्य है और उसने जो सुनने में बहुत अच्छा लगा। परंतु सुनिए प्रभु, बाली महान बलवान है और अत्यंत रणधीर है। उसने इंद्र के वरदान से वो प्राप्त किया है। वह युद्ध में शत्रु को आधा बल उसमें प्राप्त कर लेता है। एक बार राक्षस दुंदुभी और बाली का भयंकर युद्ध हुआ। बाली ने दुंदुभी राक्षस को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और वह मतंग ऋषि के आश्रम के पास जाकर गिरा। उस टुकड़े से खून की धारा बही और मतंग ऋषि ने सारी करतूत बाली को जानकर बाली को श्राप दे दिया कि तुम पर्वत पर बाली आएगा तो वह तुरंत मर जाएगा। उसी श्राप के भय से वह इस विषमुख पर्वत के पर नहीं आता। देखिए, भगवान ने उससे पूछा कि जब से हम ऋषमुख पर्वत आए हैं तब से तुम उदास क्यों हो। उन्होंने सुग्रीव ने सारी बात बताई कि प्रभु, मैं और बाली दो भाई, एक बार एक राक्षस हमारे गांव आया, रात में बाली को ललकारा, बाली उसके पीछे भागा, हम दोनों भाई भाग गए। अब वो राक्षस जो था वो एक गुफा में घुस गया और बाली भी उसके पीछे गुफा में घुस गए और मुझसे कह गया कि 15 दिन इस गुफा के द्वार पर बैठकर मेरी राह देखना और 15 दिन में यदि मैं बाहर नहीं निकला तो मुझे मरा हुआ जानकर तुम वापस हो जाना। सुग्रीव ने उसकी 1 महीने रास्ता देखी। जब वो बाहर नहीं निकला तो 1 महीने के बाद रक्त की एक धारा उस गुफा से बाहर आई। सुग्रीव ने सोचा कि उस मैदानव ने बाली का वध कर दिया है और अब बाहर निकलकर पूरी जनता जनार्दन जो भी है ऋषमुख पर्वत पर जहाँ बाली का राज्य था वो सारी जनता को चौपट कर देगा। तो सुग्रीव ने एक बड़ी शिला लेकर उस गुफा के द्वार पर रख कर आया। अब बाली 1 महीने के बाद में अपने देश लौटा तो इधर बिना राजा की प्रजा जो थी उन्होंने निश्चय किया कि सुग्रीव को ही पद दे दिया, जो सुग्रीव को सिंहासन पर बिठा दिया। सुग्रीव बैठ गए। 1 महीने बाद बाली आ गया। बाली ने सुग्रीव को बहुत पीटा, उसकी पत्नी तक का हरण कर लिया। सारी कहानी भगवान को बताई। भगवान के हाथ पैर कांपने लगे। भगवान ने कहा उसको मारूंगा मैं। सुग्रीव ने कहा प्रभु आप मारोगे, मगर एक बात का ध्यान रखना, उसको इंद्र का एक वरदान प्राप्त है कि वो जिससे भी लड़ने जाता है उसका आधा बल खुद खींच लेता है। भगवान अंतर्यामी, सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ कि मारेंगे। तब बाली ने दुंदुभी राक्षस को मारा था और उसकी हड्डी को, उसके एक टुकड़े को उत्तर दिशा में फेंक दिया था जहां मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि के आश्रम के पास फेंका तो वो उसके जो रुधिर की धारा थी वो मतंग ऋषि के आश्रम के